हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 44th लेक्चर। ये मेरा 44वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उम्मीद है कि 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है पूरा ओवर हो जाएगा। वैसे ये बहुत इजी प्लस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम पूरे इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसे रूट्स भी कहते हैं। तो रूट्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वी हैव 3 मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड्स है जिनकी हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले जाते हैं। पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तीसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और आपके विषय, आप तीनों में से जो मेथड यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम तीनों ही मेथड डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स निकल के आते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं, उसका नेचर क्या है, क्या वो रियल नंबर होंगे या रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें एक टर्म निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड डी, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, वो टर्म निकाला जाता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है टर्म, और उसमें भी 3 केसेस बनते हैं। तो वो सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। प्लस न्यूमेरिकल के बिना तो मैथ्स कंप्लीट ही नहीं है। देखिए, मैथ्स या अकाउंट्स भी, ये सब, या स्टार्स भी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो सब बेकार है। ठीक है, तो मैं भी आपको इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगी। और बाकी आप अपनी जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक से और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म कुछ ये हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म ये हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस तरीके का अगर किसी इक्वेशन का फॉर्म है तो इसको कहा जाता है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। ये एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें ए बी सी क्या है, दिस इज द कांस्टेंट। ए बी सी क्या है, दिस इज द कांस्टेंट। और x जो है दिस इज द वेरिएबल, x वेरिएबल है और ए बी सी कांस्टेंट है। एंड ए बी सी इज रियल नंबर, ए बी सी क्या है, दिस इज द रियल नंबर। ठीक, इसके साथ एक सबसे खास बात क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म इस टाइप का हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसमें जो है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक बात, अगर इसमें ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं जरा ए को 0। ए को 0 पुट किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी कोई कांस्टेंट है, दिस इनटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कंडीशन है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अब एक चीज और है, अगर इसमें बी 0, देखिए एक कंडीशन तो दी है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो अगर 0 होगा तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर सपोज करिए इस इक्वेशन में बी को हमने 0 पुट किया, ठीक है, तब बताइए क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैंने बी को 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप सोच के बताइए मुझे। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में मैंने बी को 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो बी को अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो
तो क्या हो जाएगा, b को 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। तो स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, क्योंकि अगर मैंने b को 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं लिख तो इस तरीके से सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। और बोला गया है कि ए बी सी क्या है, दिस शुड बी रियल नंबर, वो रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो जीरो तो रियल नंबर है, हो सकता है, लेकिन बस ए को जीरो नहीं होना है। ठीक है, तो बी जीरो होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म होगा, इसको इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। और अगर इसमें सी जीरो कर दे तो, सी जीरो कर दिया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से तो लिख ही सकती हूँ ना, दिस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस सी की जगह लिखे जीरो इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब एक और इक्वेशन एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज करिए 2x³ प्लस 3x² प्लस 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। बताइए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे x का जो पावर है, जो मैक्सिमम पावर है x का, वो क्या है, वो यहाँ पे 3 है। तो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर इसमें अगर ये टर्म नहीं होता, ठीक है, केवल 3x² प्लस 1 = 0 ये होता, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्योंकि इसमें जो x का मैक्सिमम पावर है, जो x का मैक्सिमम पावर है ना, वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, वो क्यूबिक था। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करके इसको लिख दूं 3x + 1 = 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ये नहीं है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। अब समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन इस टाइप का जो फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म में हो, या कुछ ऐसा 5x² + 1 = 0 इस तरीके का हो, या 5x + 5x² + 5x 5x 0 इस तरीके का हो, तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे जो मैक्सिमम पावर हो एक्स का, दैट शुड बी 2, वो 2 हो, तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन px = 0, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है जिसका फॉर्म ऐसा है px = 0, ठीक है, जहां पे px क्या है, px इज पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। ठीक है, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, यानी ऐसा कुछ है। ठीक है, जिसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 मतलब होता है, चलिए डिग्री 2 मतलब होता है कि x का मैक्सिमम पावर जो है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाती है। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कुछ ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे, जब, देखिए, जब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, जब इस इक्वेशन के जो टर्म्स है ना, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में लिखा जाए। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए ऑर्डर में। ठीक है, घटते हुए ऑर्डर में, ये जो डिग्री है, डिग्री मतलब समझ रहे हैं, एक्स का जो पावर है वो घटते हुए ऑर्डर में जब लिखा जाए तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 2, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 1, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, बताइए क्या है, 0 है। आप जानते हैं ना, एक्स का पावर 0 = 1 होता है। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है, दैट इज 1। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 है, ठीक है, कांस्टेंट का पावर 0 है, तो दैट इज 1। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से अगर लिखा है तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा होता 2x + 4x² + 1 = 0, तो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो x का जो पावर है उसे डिसेंडिंग फॉर्म में ऐसे 4x² + 2x + 1 = 0 इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये
वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है मैथ्स में। ठीक है, और मुझे बहुत पसंद, पता है क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसको आप मतलब रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बढ़िया। वैसे तो बाकी सारे ही कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट ये बहुत यूज होता है तो इसलिए मुझे बहुत, और मैं इसे फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए पहला क्वेश्चन एक करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये एक सिचुएशन आपको दी है, आपको इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास पूरा मिला के जो है 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए, मिस कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 5 मार्बल लूज करने के बाद अब उनके पास जो मार्बल है उसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 124। We would like to find out how many marbles they had to start with. हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितने मार्बल से शुरुआत की थी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये एक सिचुएशन है जिसको आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करें। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कि जॉन जो है, ठीक है, किसी भी एक बच्चे को ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए जॉन को ले लेते हैं। सपोज करिए जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल है दैट इज एक्स। तो बताइए अगर जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है तो जो जीवंती है उसके पास कितने मार्बल होंगे? उसके पास 45 माइनस एक्स होंगे ना, क्योंकि टोटल जॉन प्लस जीवंती के मार्बल मिला के कितने थे? 45 थे। तो जॉन के अगर एक्स है तो जीवंती के 45 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों ने लॉस किया। ठीक है, दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिए। तो जरा दोनों जॉन जॉन जो है उसके पास अब कितने हुए? x-5। ये जो जीवंती है इसके पास अब कितने मार्बल हुए? इसके पास हुए 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, जॉन के पास x माइनस 5। ठीक, फिर इसमें बोल रहा है कि अब लॉस करने के बाद जितने मार्बल बचे हैं उनको अगर प्रोडक्ट करो तो आएगा 124। तो अब जरा देखते हैं जॉन के पास कितने मार्बल है? x माइनस 5 लूज करने के बाद। ठीक है, और जीवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स। ठीक, तो बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट कितना है? 124। इसका प्रोडक्ट है 124। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ रहा है 124। तो ये बन गई हमारी सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x को 40 से मल्टीप्लाई किया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, ये आया। अब इसको मैं जरा सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में जा कन्वर्ट करूं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। ठीक है, ये है। देखिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को लेंगे 45x, और फिर उसके बाद माइनस 200 माइनस 124, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ये देखिए इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, प्लस 324। ठीक है, 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हो गया ना? तो कितना आसान था। बट अभी हमारी पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। इस क्वेश्चन में फिलहाल कहा था कि ये जो सिचुएशन है इसको केवल मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है। तो हमने इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन के फॉर्म में इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बट अब अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इसका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो इसमें से अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यानी आपको पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितना मार्बल था। फिर उसमें से 45 में से वो नंबर माइनस कर देंगे तो जीवंती का पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही तक होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपने किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर लिया तो अब इसका सॉल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज हर दिन बनाए जाते हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच टॉय है, हर टॉय को बनाने में जो कॉस्ट इनकर होती है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने टॉयज बनाए जाते हैं 55 माइनस दैट नंबर, ये आती है उसकी कॉस्ट।
ठीक है। फिर किसी पर्टिकुलर डे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया दैट वाज 750, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 750। तो हम जानना चाहते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए, ये फाइंड आउट आपको करना है। तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है, आपको ये जो प्रॉब्लम जो पूरी एक सिचुएशन के फॉर्म में दिया है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। और जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से कन्वर्ट भी हो जाएगी। देखिए, चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन पर्टिकुलर डे। ठीक है। तो सपोज करिए जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ टॉयज, जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं इसको हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टॉयज एक्स आ गया तो इसका मतलब यहाँ देखिए दिया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट इनकर होती है हर टॉय को बनाने में, दैट इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, यानी कॉस्ट जो हर एक टॉय को बनाने में आती है दैट इज 55 माइनस एक्स। ये हो गया, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है। और आपको ये भी दिया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। तो अब सवाल ये आता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता कैसे है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय, ठीक है, पर टॉय, एक टॉय को बनाने में कितना खर्चा आता है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टॉय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है। तो कॉस्ट पर टॉय क्या है, कॉस्ट पर टॉय है 55 माइनस एक्स। ठीक है। एंड नंबर ऑफ टॉय क्या है एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 750। ठीक है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस 750 को मैं इस तरफ ले आती हूँ, माइनस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब इसमें माइनस वन कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और बस अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी मैंने आपको केवल ये बताया है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम आई आती है उसको कैसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो मैंने आपको कन्वर्ट करना बता दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी जैसे हमने ये बना लिया था ना, माइनस कुछ भी 5x माइनस 3 ऐसे करके इक्वेशन तो आ गया था, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसको कहा जाता है रूट्स। ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, इसके जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है। अल्फा बीटा ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट टू रूट्स हो सकते हैं, दो रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वैल्यू ऑफ एक्स होते हैं विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ये बात समझ में आई। ये जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बेसिकली वो वैल्यू होती है एक्स की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, तीन मेथड बताऊंगी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट, आपको जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे कुछ x इक्वल्स टू 1 मिलेगा, एंड दो रूट्स मिलेंगे x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3/2, ऐसे आपको दो रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स का क्या मतलब है या सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है वो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी वो वैल्यू x की जिसको अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। तो जरा x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो देखिए 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया सेटिस्फाई। ठीक है। दूसरा जो रूट है 3/2 है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो 3/2 है तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक। 2 3 3 जा 9 और ये 4,
तो ये दोनों कट जाएगा, ये 9/2 और ये 5 3 जा 15/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए प्लस 15 और ये माइनस 15 कट गया तो 0 आ गया, तो 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो प्रूव हो गया। यानी रूट्स कह लीजिए या कह लीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये वो वैल्यू ऑफ एक्स होती है विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू ऑफ एक्स, इसको कहा जाता है रूट्स, या कह लीजिए इसको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यही सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगी और तीनों मेथड पे क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहा जाता है। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं सीधे मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाती हूँ। ठीक है, बट जरा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक। इन सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। 450 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगे, ठीक है, अगर लगे कि ये कॉन्सेप्ट बढ़िया था, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ठीक है, आप लोग का एक एक कमेंट पढ़ के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे कह लीजिए अगला वीडियो डालने का जो मोटिवेशन है वो आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही मिलता है। सो कीप मोटिवेटिंग मी, मुझे मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो लाती रहूं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, ठीक है, फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ही करके मैं आपको मेथड कैसे वर्क करता है वो बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, या कह लीजिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसका दूसरा नाम है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। यानी इस मेथड में क्या किया जाता है, जो मिडिल टर्म होता है उसको किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात है, स्प्लिट करने में किस चीज को ध्यान में रखते हैं, ये जो ए और सी है, ए और सी समझ रहे हैं ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें जो मिडिल टर्म है बी को स्प्लिट किया जाता है कीपिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इन माइंड। जो ए और सी का जो प्रोडक्ट है, ए इंटू सी, उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको ध्यान में रख के मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, 6। ठीक है, 6 को ध्यान में रख के हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यानी हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, ठीक है, कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो क्या आए, 6। ठीक है, ए और सी का प्रोडक्ट आए। यानी ये जो मिडिल टर्म है -5, इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो क्या आए, 6। ठीक है, और दूसरी खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, साइन को हमेशा ध्यान में रख के करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, ए और सी का प्रोडक्ट कितना आया, 3 इंटू 2 6 आया। ठीक है, तो ये जो हमें इस इक्वेशन को जो स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, हमें इस तरीके से करना है कि उसका जो प्लस माइनस हो, वो जो दो टर्म हो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा नहीं, जो दो टर्म बेसिकली हो, उनका जो प्लस माइनस हो वो आए -5 और उसका जो प्रोडक्ट हो वो आए 6। ठीक है, जैसे ये जो -5 है इसको मैं लिख सकती हूँ -2x -3x लिख सकती हूँ। ये जो मिडिल टर्म है -5x, इसको मैं लिख सकती हूँ -2x -3x लिख सकती हूँ। तो देखिए इसका अगर मैं सम करूं तो क्या आएगा, -5x यानी ये, और अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, 6 यानी ये।
जो मुझे चाहिए था कि मिडिल टर्म जो -5 है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका प्रोडक्ट आए, क्या है प्रोडक्ट, ए और सी का जो प्रोडक्ट आए वो आए, और इसका जो सम आए वो बी के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करते हैं। फिर इसके बाद कुछ नहीं, दो दो टर्म ले लीजिए, इधर जैसे हमने पहला दूसरा टर्म लिया तो 2x कॉमन लिया तो ये आ गया x-1, और इधर मैं कॉमन ले लेती हूँ, 3 कॉमन ले लेती हूँ तो इधर भी आ गया x-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म, ये जो दो टर्म है इसमें x-1 कॉमन ले लूं, x-1 कॉमन ले लिया तो 2x-3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इन दोनों को इक्वेट कर देती हूँ 0 से, x-1 इक्वल्स टू 0 और 2x-3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 1, यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 3/2। तो आ गए मेरे दो इसके रूट्स, दो सॉल्यूशन आ गए, रूट्स आ गए। ठीक है, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो आपका आंसर आया सही है कि नहीं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आप इस x इक्वल्स टू 1 को उठा के यहाँ पे पुट करिए, तो आप देखेंगे, ये देखिए 1 मैंने पुट किया तो देखिए 2 और -5 +3, तो ये हो गया +5 और ये हो गया -5, कट गया, ये आ गया 0। और ऐसे ही 3/2 को भी इसमें उठा के पुट कर सकते हैं, 2 3/2 का स्क्वायर -5 3/2 +3 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0, यहाँ पे 0 ही आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये 0 आएगा, ये भी मैंने पिछली स्लाइड में किया था। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन एक और कराती हूँ, फाइंड द रूट्स। अच्छा, इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे, कर लेंगे कि किस तरीके से रूट को डिवाइड करें। जैसे एक और रूट नहीं, मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करें। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स पता करिए। ठीक है, यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो इक्वेशन क्या है, दिस, ये है इक्वेशन आपका 6x² -x -2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो a और c है इनको सबसे पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 6 इंटू 2 12 आ गया। यानी अब ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है, -1, यहाँ पे b क्या है, b है -1। यानी मिडिल टर्म को हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उसका प्रोडक्ट कितना आए, 12 आए, और उसको प्लस माइनस करें तो कितना आए, -1। ठीक है, जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से लिखना है कि उसको जो प्लस माइनस करें वो आए -1, और उसको प्रोडक्ट करें तो वो आए 12। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? अच्छा, 12 आए ना, ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कैसे। देखिए 12 को हम फैक्टराइज अगर करती हूँ तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 को या तो 1 इंटू 12 के फॉर्म में लिखें, या 2 इंटू 6 के फॉर्म में लिखें, या 3 इंटू 4 के फॉर्म में लिखें। इसमें से बताइए कोई भी ऐसा फॉर्म है जिसमें अगर मैं लिखूं तो आंसर -1 आए? तो हाँ, ये थर्ड वाले फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगी 6x² -4x +3x, ये क्या है, -12, नहीं -2 है ये, -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखिए अब ये जो मिडिल टर्म है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये क्या आएगा, -x आएगा ना, जो b के बराबर है। ठीक है, b यही तो है, -1। ठीक है, तो ये हमने कर दिया स्प्लिट। अब मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 2x कॉमन लेती हूँ। अब इसको मैं इन दोनों टर्म में मैं 2x कॉमन ले रही हूँ तो क्या बचा, 3x -2 -1, -1 नहीं, यहाँ पे +1 लेंगे, 3x -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, कोशिश क्या मतलब आपको करना है कि ये और ये जो टर्म है दैट शुड बी सेम, वो सेम हो। 3x -2 है तो इधर भी 3x -2 हो। ठीक है, तो यानी 2x + 1, और इधर क्या है, 3x -2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों को सेपरेटली हम इक्वेट करेंगे 0 पे, यानी 2x + 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -1/2 आ गया। और इधर क्या है, 3x -2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 2/3, ये आ गया। तो यही दोनों इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। बहुत आसान था करना। चलिए एक और क्वेश्चन कराती हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं -x इंटू -x क्या होता है, माइनस, सॉरी, माइनस नहीं, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x क्या होता है, ये क्या है, x/हाफ, x का पावर हाफ, x का पावर हाफ, यही है ना। दिस इज इक्वल्स टू x का पावर हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x, ये है। ठीक है, तो बस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 क्या होता है, ये 6 होता है ना। बस इसी लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x² -2 अंडर रूट 6 x + 2 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है, तो क्या करें, मैंने बताया था ए और सी को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, कितना आ रहा है 6, यानी अब 6 को मतलब यानी ये जो मिडिल टर्म है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो आए वो क्या आए 6 आए, और उसका जो सम आए वो क्या आए -2√6। ठीक है, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आए कितना 6, और उसको सम करें तो आए -2√6। ठीक, बस ये बात ध्यान में रखना है। तो हम चलिए करते हैं इसको स्प्लिट, तो 3x² माइनस, अच्छा ये जो 2 है -2√6 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, √6x माइनस √6x, ऐसे करके लिख सकती हूँ। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों टर्म को अगर प्रोडक्ट करिए तो कितना आएगा 6, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई। इन दोनों को सम करिए यानी -√6 माइनस √6, तो क्या आएगा -2√6, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल। तो यानी इस तरीके से इसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूं आगे, अब मैं यहाँ पे √3 बाहर कॉमन लेती हूँ। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होता है, ये 3 होता है ना, तो वही है इस टर्म में मैंने √3 बाहर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा अच्छा 3 √3x ले सकती हूँ, √3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे √3x माइनस √2 बचा। ये देखिए √3 इंटू √2 क्या होता है, √6 होता है ना, तो बस वही है। तो इस √6 में हमने √3 इधर बाहर आ गया, तो ये हो गया माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या लें बताइए, क्या लेना चाहिए, √2 लूं मैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा √3x। ठीक है, प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस है ना, साइन का ध्यान रखिएगा, तो माइनस लेंगे, फिर यहाँ पे √2 इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं √3x माइनस √2, ये आ गया। दूसरा क्या है √3x माइनस √2, ये तो सेम आ गया। ठीक है, सेम आ गया। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 पे, यानी √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू √2/3, ये आ गया। और ऐसे ही सेम दूसरा आएगा, यानी दो रूट्स इसके ये निकल के आ गए। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इसके क्वेश्चन करना, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लेने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, देखते ही समझ में आ जाते हैं कि किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ये जो इतना आप क्वेश्चन लगा लीजिए कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। खास बात क्या ध्यान रखनी है कि बी जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो क्या आए, ए इंटू सी का प्रोडक्ट आए, ए इंटू सी, यानी पहले और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करने से जो आए वो आए, और इसका जो सम आए, ठीक है, वो क्या है, वो बी के बराबर आए। ठीक है, तो बी को इस तरीके से स्प्लिट करना है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, बट अगर सपोज करिए पहला मेथड नहीं वर्क कर रहा है, आपने ये इक्वेशन देखा पर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे स्प्लिट करें, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास दो और मेथड है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन जरा मैं देख रही हूँ टाइम काफी हो गया है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, आगे जो अभी दूसरा और तीसरा मेथड है प्लस उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, अब हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।